ए एवरीवन, चलो आज एक सुपर पावरफुल कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। आई नो नाम थोड़ा हैवी लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये बेसिकली एक लाइफ हैक है, एक सुपर स्मार्ट तरीका है बेस्ट डिसीजंस लेने का जब तुम्हारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हों। तो रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सोचो जरा, एग्जाम्स आ रहे हैं बट दोस्तों के साथ घूमने का प्लान भी फुल ऑन है। तुम चाहते हो कि एग्जाम्स में मार्क्स भी फुल आएं और फन भी मैक्सिमम हो। तो वो परफेक्ट बैलेंस कैसे मिलेगा? ये जो प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल यही आइडिया है लीनियर प्रोग्रामिंग का कोर। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि तुम्हारा टाइम, उससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालना। एक तरह से देखो तो हमारी पूरी लाइफ एक बड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन गेम ही तो है। हम सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, टाइम, पैसा, एनर्जी, इवन मोबाइल डेटा। और हमारा गोल हमेशा यही होता है कि जो भी हमारे पास है उससे बेस्ट रिजल्ट निकालें, चाहे वो एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाना हो या आगे जाकर बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना हो। और पता है, ऐसी प्रॉब्लम्स का एक फैंसी नाम भी है, एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सिंपल वर्ड्स में, जब भी तुम किसी अच्छी चीज को जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो या किसी बुरी चीज को जैसे कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हो, और वो भी कुछ रूल्स के अंदर, तो बेसिकली यू आर सॉल्विंग एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सिंपल, राइट? चलो इसको एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो एक यूट्यूबर है, उसका मेन गोल ऑफ कोर्स है A to Z ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। बट हमारी तरह उसके पास भी कुछ रियल लिमिटेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, गेमिंग स्ट्रीम्स या फिर व्लॉग्स। एक गेमिंग स्ट्रीम बनाने का कॉस्ट है 1000 रुपीज, टाइम लगता है 4 आवर्स, लेकिन उससे प्रॉफिट मिलता है 2000। दूसरी तरफ एक व्लॉग सस्ता है, कॉस्ट है 500 रुपीज, टाइम लगता है 2 आवर्स और प्रॉफिट होता है 1200। लेकिन गेम के कुछ रूल्स भी तो हैं, है ना? उसका मंथली बजट मतलब वीडियोस बनाने का टोटल खर्चा 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, और उसके पास पूरे महीने में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए सिर्फ 40 घंटे हैं। ये हैं उसकी लिमिटेशंस। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, परफेक्ट मिक्स क्या है? वो कितने गेमिंग स्ट्रीम्स और कितने व्लॉग्स बनाए जिससे उसको मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट हो? बिल्कुल यही वो पजल है जिसे सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग बनाया गया है। ऑलराइट, अब टाइम आ गया है इस पूरी प्रॉब्लम को मैथ की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। टेंशन मत लो, ये जितना सुनने में डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं। हम इसको एक एक स्टेप करके आराम से करेंगे। सबसे पहला स्टेप, वी डिफाइन आवर वेरिएबल्स। चलो मान लेते हैं कि x है नंबर ऑफ गेमिंग स्ट्रीम्स जो वो बनाएगा और y है नंबर ऑफ व्लॉग्स। हमारा पूरा मिशन है इन x और y की बेस्ट वैल्यू पता करना। अब आते हैं पहले रूल पर, बजट। हर गेमिंग स्ट्रीम का कॉस्ट है 1000, तो x स्ट्रीम्स का कॉस्ट हुआ 1000x। हर व्लॉग का कॉस्ट है 500, तो y व्लॉग्स का कॉस्ट हुआ 500y, और टोटल कॉस्ट 10,000 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। दैट्स इट, बन गई हमारी पहली इनइक्वालिटी। सेम टू सेम लॉजिक हम टाइम के लिए लगाएंगे। एक गेमिंग स्ट्रीम लेती है 4 आवर्स, तो x स्ट्रीम्स लेंगी 4x आवर्स। एक व्लॉग लेता है 2 आवर्स, तो y व्लॉग्स लेंगे 2y आवर्स, और टोटल टाइम 40 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। लो, बन गई हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी। और अब आते हैं मेन गोल पर, पैसा मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट। हम z को यूज करेंगे टोटल प्रॉफिट रिप्रेजेंट करने के लिए। हर गेमिंग स्ट्रीम से उसको मिलते हैं 2000, तो ये हुआ 2000x, और हर व्लॉग से मिलते हैं 1200, तो वो हुआ 1200y। हमारा मिशन है इस z की वैल्यू को जितना बड़ा कर सकें उतना बड़ा करना। ओके, तो अभी जो हमने मैथ्स के पीसेस जोड़े हैं, इनके कुछ ऑफिशियल नाम भी हैं। इनको LPP के हीरो समझ लो। बेसिकली ये उन्हीं आइडियाज के फॉर्मल लेबल्स हैं जो हम अभी अभी समझे हैं। चलो फटाक से इनकी टर्मिनोलॉजी भी देख लेते हैं। याद है हमारा x और y, नंबर ऑफ गेमिंग स्ट्रीम्स और व्लॉग्स, इनको LPP में कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वही हमारा फाइनल डिसीजन डिसाइड करेगी। सिंपल। और वो जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन थी, z इक्वल्स टू 2000x प्लस 1200y, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना था, उस हीरो का नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि वो मैथमेटिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यानी हमारा मेन गोल रिप्रेजेंट करती है। और वो बजट और टाइम वाले रूल्स का क्या? वो जो दो इनइक्वालिटीज बनाई थी हमने, उन्हें कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। बेसिकली ये हमारी लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, या कह लो गेम के वो रूल्स जिनके अंदर ही रहकर हमें खेलना है। और एक आखिरी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात, क्या हमारा यूट्यूबर -2 व्लॉग्स बना सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? या तो वो 0 वीडियो बनाएगा या अ पॉजिटिव नंबर ऑफ वीडियोस। इसी को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कि x और y दोनों मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
तो जब इन सारे हीरोज को एक साथ लाते हो तो बनती है LPP की ऑफिशियल डेफिनेशन। ये बस एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू यानी मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढनी होती है व्हाइल फॉलोइंग द रूल्स ऑफ आवर कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। देखा, अब ये डेफिनेशन कितनी इजी लग रही है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब बस एक यूट्यूबर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है? बिल्कुल नहीं, नॉट इवन क्लोज। लीनियर प्रोग्रामिंग एक इतना पावरफुल टूल है ना कि ये रियल वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। जरा सोचो, जोमैटो या स्विगी अपने हजारों डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सबसे एफिशिएंट रूट कैसे निकालते हैं ताकि फ्यूल और टाइम बचे? या एक न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसा डाइट प्लान कैसे बनाता है जो सारी विटामिन नीड्स पूरी करें और वो भी सबसे कम पैसों में? ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग इन एक्शन है। इनफैक्ट पता है, ये फील्ड सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। इसको मिलिट्री लॉजिस्टिक्स प्लान करने के लिए यूज किया गया था। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से सबसे ज्यादा फायदा निकालना और कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम डैमेज करना। तो जो कॉन्सेप्ट तुम आज सीख रहे हो ना, उसने हिस्ट्री के बड़े इवेंट्स को शेप किया है। चलो एकदम फटाक से रिकैप करते हैं। LPP एक मेथड है बेस्ट डिसीजन लेने का जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हों। हम एक रियल प्रॉब्लम को मैथ में बदलते हैं यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स। गोल हमेशा ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करना होता है और ये टूल हर दिन बड़ी बड़ी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आता है। तुमने अभी एक ऐसे टूल का फाउंडेशन सीखा है जो पूरी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज चलाता है। ये सच में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सो सीरियसली, यू आर डूइंग ग्रेट। तो अब जब तुम सीख गए हो कि कैसे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथ में बदलते हैं, तो सोचो तुम अपनी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना चाहोगे। अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।